वनडे के किसी सीजन में सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने वाला खिलाड़ी, बांग्लादेश की तरफ से सबसे तेज 50 रन बनाने वाला बल्लेबाज, वनडे क्रिकेट इतिहास के एक इनिंग में तीसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला विकेटकीपर बल्लेबाज, वनडे सीजन में सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने वाला खिलाड़ी। खेल आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। खेल हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि कई बार एक दूसरे के बीच में दुश्मनी को दूर करने के लिए खेल का सहारा लिया जाता है, ताकि एक दूसरे से जुड़ सके और आगे यह सब विवाद खत्म हो जाए। लेकिन ज़रा सोचिए, इस खेल को अगर हम धर्म के साथ जोड़कर देखेंगे तो यह हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, यह खिलाड़ी अपने देश के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, लेकिन कई बार इस खिलाड़ी को उस देश में अल्पसंख्यक होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम उस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एशिया कप के फाइनल में अपनी बल्लेबाजी के दम पर भारत को हराया था। उस मैच में इस खिलाड़ी ने 117 गेंदों में 121 रन की कमाल की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी को हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें साझा करने और शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन दास के बारे में। बांग्लादेश के इस महान बल्लेबाज का पूरा नाम लिटन कुमार दास है। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1994 को बांग्लादेश के दिनाजपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम बच्चा दास स्वर्णकार है। इनकी माता का नाम अनीता दास है। इनके 2 भाई हैं। इन्होंने छोटे से उम्र में ही क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। जब लिटन स्कूल के दिनों में थे तभी क्रिकेट से जुड़ गए थे। समय के साथ स्कूल से कॉलेज पहुंचे, वहां भी इन्हें क्रिकेट को जारी रखा। अपने क्रिकेट के प्रति दीवानगी को भी स्कूल के दिनों में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलने का मौका मिल गया। लिटन दास साल 2012-2014 का अंडर 19 बांग्लादेश के लिए खेले थे। उसके बाद 2014-15 में वे राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में रंगपुर डिवीज़न के लिए खेलने लगे। इस दौरान इन्होंने 5 शतक बनाया और 7 मैचों के दौरान इन्होंने 1024 रन बनाए। इस सीजन में रंगपुर डिवीज़न विजेता रही थी। इसके बाद जनवरी 2017 में उन्हें प्रथम श्रेणी में पहला दोहरा शतक बनाया। साल 2016-17 में बांग्लादेश क्रिकेट लीग ने ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए ये दिखाई दिए थे। लिटन दास साल 2016-17 ढाका प्रीमियर लीग क्रिकेट लीग में 14 मैचों में इन्होंने 752 रन बनाए। उस सीजन में किसी भी एक खिलाड़ी के लिए द्वारा बनाया गया सबसे ज़्यादा रन था। इसके बाद 2017-18 के सीजन में बांग्लादेश क्रिकेट लीग में अग्रणी रन स्कोरर रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रहे। उस सीजन में इन्होंने 6 मैचों में 789 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, इस सीजन के एक पारी में तो दास ने 274 रन की कमाल की पारी खेली थी। साल 2018-19 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सिलहट सिक्सर्स की टीम में शामिल किया गया। उसके बाद ठीक अगले साल यानी कि साल 2019 में उन्हें कैरेबियाई प्रीमियर लीग में जमैका तहलको की तरफ से खेलने का मौका मिला। इस साल बांग्लादेश प्रीमियर लीग के राजशाही रॉयल्स के लिए इन्हें खेलने का मौका मिला। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 455 रन बनाया। इसके बाद दास को साल 2020-2021 में बंगबंधु T20 कप में गाजी ग्रुप बिरासला के साथ खेलने का मौका मिला। साल 2021 में दास को पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। दास को साल 2023 में कोलकाता की टीम ने 1.5 करोड़ रुपए के साथ अपनी टीम में शामिल किया। दास के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को ही देखें तो दास को 10 जून 2015 में भारत के खिलाफ अपना डेब्यू किया। इसी साल उन्होंने 18 जून 2015 को भारत के खिलाफ ही अपना 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। इस साल जुलाई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दास ने T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। साल 2017 में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ बतौर विकेटकीपर की हैसियत से खेलने का मौका मिला। इसके बाद साल 2018 में बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट, 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। इस सीजन में दास ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 24 गेंद पर अपना पहला सफ़ेद गेंद अर्धशतक पूरा किया था। इस दौरान 17 पारियों में उन्होंने अपना पहला अर्धशतक पूरा किया था। हालांकि इस सीजन में बांग्लादेश की टीम 2-1 से जीत गई थी और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच की खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2018 में एशिया कप में दास ने कमाल की बल्लेबाजी की। इस एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ उन्होंने
कमाल की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय शतक भारत के खिलाफ बनाया था। इस दौरान उन्होंने 117 गेंद में 121 रन बनाया और जिस दौरान उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के भी लगाए। यह फाइनल मैच बांग्लादेश की टीम हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी लिंटन दास मैन ऑफ द मैच का खिताब नवाजा गया, उन्हें वो खिताब से नवाजा गया। उनकी बल्लेबाजी में गजब का निखार देखने को मिला था। एशिया कप के बाद आया साल 2019 का विश्व कप, जिसमें दास को बांग्लादेश की टीम में शामिल किया गया। उन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ विश्व कप में पदार्पण करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कमाल के 94 रन बनाए थे। इस मैच में शकील अल हसन और लिंटन दास के बीच में 189 रन की कमाल की साझेदारी थी। इस मैच में बांग्लादेश 7 विकेट से यह मैच जीत गया था। विश्व कप समाप्त होने के बाद बांग्लादेश की टीम जो है वो जिम्बाब्वे के साथ घरेलू सीरीज खेलने का मौका मिला, जिसमें पहले वनडे में उन्होंने 126 रन की कमाल की पारी खेली। यह दूसरा शतक सिलहट में बनाया था। तीसरे वनडे में दास ने 1000 रन पूरे कर लिए थे। इस मैच में भी उन्होंने तमीम इकबाल के साथ बांग्लादेश के लिए वनडे में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी 292 रन की बनाई थी। इस दौरान उन्होंने 143 गेंदों में 176 रन बनाया। इतना ही नहीं, किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज द्वारा अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। 103.68 की औसत से 311 रन बनाए और अंत में उन्हें तमीम इकबाल और लिंटन दास को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया। साल 2021 में वेस्टइंडीज़ ने बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरान खेली गई टेस्ट सीरीज में दास ने बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक और कुल मिलाकर 200 रन बनाए। इसी साल बांग्लादेश की टीम ने 3 वनडे और T20 के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किया। इस सीजन में दास का बल्ला न चला, हालांकि उन्हें T20 के तीसरे मुकाबले में कप्तानी करने का मौका मिल गया, लेकिन इसमें बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा। इसी साल बांग्लादेश की टीम ने जिम्बाब्वे का भी दौरा किया, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट मैच में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड बल्लेबाजी की। जिसके बाद नवंबर 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ दास ने टेस्ट मैच में भी शतक बनाया। इसके बाद साल 2022 में बांग्लादेश की टीम 2 मैचों के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किया, जिसमें बांग्लादेश को जीत मिली और यह बांग्लादेश के इतिहास में न्यूजीलैंड पर पहली जीत थी, जिससे दास ने 86 रन की पारी खेली। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 114 गेंदों पर 102 रन बनाया। हालांकि यह टेस्ट मैच बांग्लादेश पारी और 117 रन से हार गई। इस सीजन में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी लिंटन दास थे। लिंटन के नाम एक रिकॉर्ड यह भी है कि साल 2022 में आईसीसी मेंस प्लेयर रैंकिंग में दुनिया के टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में 12वें स्थान पर थे, जो कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए गर्व का पल था। फरवरी 2022 में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक बनाया। इस सीजन में उन्होंने कुल 223 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद बांग्लादेश की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज जीतने में कामयाब रही, जिसमें दास ने कमाल की बल्लेबाजी की और उन्होंने 113 रन बनाए और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे। इस दौरान हुए टेस्ट मैच में इनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा। 4 पारियों में महज 81 रन बना पाए। मई 2022 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई। इस सीरीज में उन्होंने 3 पारियों में 88, 141 और 52 रन बनाए, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 752 रेटिंग अंकों के साथ हुए 12वें स्थान पर पहुंचे थे। इसी सीजन में बांग्लादेश की टीम यह सीरीज 1-0 से हार गई। टेस्ट मैच में हार मिलने के बाद टेस्ट कप्तान मोमिनुल हक ने कप्तानी छोड़ दी और 2 जून 2022 को शकील अल हसन को टेस्ट कप्तान बनाया गया, जबकि लिंटन दास को उप कप्तान बनाया गया। इसके बाद साल 2023 में मार्च महीने में बांग्लादेश आयरलैंड के बीच में T20 सीरीज हुई, जिसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम लिंटन दास ने दर्ज कर लिया। लिंटन ने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इतना ही नहीं, लिंटन ने 41 गेंदों में 83 रन की कमाल की पारी खेली थी। इस सीजन में लिंटन दास रोनी तालुकदार के साथ मिलकर 124 रन की साझेदारी की, जो कि किसी बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इस मैच में आयरलैंड को हार का सामना करना पड़ा था। लिंटन के अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो टेस्ट मैचों में उन्होंने अब तक 38 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 2319 रन बनाए। इनका हाई स्कोर 141 रहा। इन दिनों उन्होंने 3 शतक और 15 अर्धशतक भी बनाए। वहीं वनडे की बात कर लें तो 67 वनडे खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 2065 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 176 का रहा। वनडे में जब तक 5 शतक और 9 अर्धशतक इन्होंने अपने नाम दर्ज किए हैं। वहीं T20 मुकाबलों की बात कर लें तो अब तक 71 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें 1600
17 रन इनके नाम दर्ज है। इस दौरान इन्होंने 50 अर्धशतक अपने नाम दर्ज कर लिया। वहीं अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो अब तक 86 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने 6,630 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका हाई स्कोर 274 का रहा है। इसमें 18 शतक और 33 अर्धशतक शामिल है। वहीं अगर हम लिस्ट ए मैच की बात कर लें तो 151 मुकाबलों में 5,254 रन बनाए, जिसमें इनका हाई स्कोर 176 रन का रहा। लिस्ट ए मैच खेलते हुए दास ने 12 शतक और 25 अर्धशतक अपने नाम दर्ज किया। वहीं अगर हम घरेलू टी20 की बात करें तो 180 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें कि 4,055 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका हाई स्कोर 83 रहा है। IPL 2023 में दास को एक मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 4 रन बनाए हैं। लिंटन दास के साथ विवाद भी जुड़ा है। लिंटन दास और सिराज के बीच में एक विवाद देखने को मिला जब भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था। दरअसल इस मैच में लिंटन ने सिराज की गेंद पर चौका लगाया था। उसके बाद उन्होंने अपने कान बंद करके सिराज की तरफ इशारा किया। बाद में फिर सिराज ने जब लिंटन को आउट किया तो सिराज और कोहली ने मिलकर लिंटन को सेंड ऑफ दिया था। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली। इस पूरे मसले पर बोलते हुए सिराज ने कहा था कि उस दिन क्राउड काफ़ी शोर शराबा कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया, अन्यथा मैं ऐसा कभी न करता। उन्होंने यह भी कहा कि एक तेज गेंदबाज हमेशा बल्लेबाज से बात करना चाहता है ताकि बल्लेबाज का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, हम बस थोड़ा फन कर लेते हैं। लिंटन दास और हिंदू भक्ति। यह बात साल 2015 की है जब लिंटन दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन कुछ यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया और कमेंट करके लिखने लगे इस तरह के पोस्ट न करें। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो लिख दिया कि आप इस तरह के पोस्ट को हटा दें। साथ ही वह तर्क भी देते रहे कि इस्लाम में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने यानी कि लिंटन दास ने पोस्ट को डिलीट कर दिया और लिखा कि मेरी पहली पहचान बांग्लादेशी है और धर्म हमें बांट नहीं सकती। लिंटन दास के द्वारा बनाए गए कुछ रिकॉर्ड। बांग्लादेश की तरफ से टी20 मुकाबले में 18 गेंद में 50 रन बनाने वाला खिलाड़ी यानी बांग्लादेश की तरफ से सबसे कम गेंद में अर्धशतक बनाने वाला है यह खिलाड़ी। वनडे सीरीज में सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर है लिंटन दास। विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्होंने वनडे में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन कारनामा किया है, यानी सबसे ज़्यादा रन बनाने का कारनामा इनके नाम दर्ज है। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। लिंटन दास की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।